और चले इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल विधायकों ने विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए हैं। विकास कार्य के लिए 700 से ज्यादा प्रस्ताव दिए गए। 2 सालों में अपने अपने विधायक विधानसभा के प्रस्ताव दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी 310 प्रस्तावों पर घोषणा भी कर चुके हैं, जहां पक्ष विपक्ष के सभी विधायक प्रस्ताव अपनी ओर से भेज रहे हैं। तो विधायकों ने विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव दिए हैं। विकास कार्य के लिए कुल 700 से ज्यादा प्रस्ताव आए हैं और ऐसे में अब मुख्यमंत्री धामी 310 प्रस्तावों पर घोषणा भी कर चुके हैं। पक्ष विपक्ष के सभी जो विधायक हैं वे अपनी ओर से प्रस्ताव भेज रहे हैं। 2 सालों में अपने अपने विधानसभा के प्रस्ताव उन्होंने अब सीएम धामी को भेज दिए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, विधायकों ने अब विकास कार्यों को लेकर अपने प्रस्ताव दिए हैं, चाहे वो विधायक पक्ष का हो या विपक्ष का हो। विकास सभी की प्राथमिकता रहती है और ऐसे में सभी विधायकों ने अपनी ओर से अपनी विधानसभा की तरफ से अपने अपने प्रस्ताव जारी कर दिए हैं। संतुलित विकास की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से सभी विधायकों से, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे वो विपक्ष के विधायक हों, सभी से बार बार सार्वजनिक मंचों से इस बात के लिए कह रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दों से संबंधित 10 जो प्रस्ताव हैं वो सरकार को दें। और 70 विधायकों ने तकरीबन अभी तक 700 से ज्यादा जो है वो प्रस्ताव भेज दिए हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 310 ऐसे प्रस्ताव हैं विकास के, जिसमें पक्ष विपक्ष के विधायकों के प्रस्ताव हैं, जिनकी घोषणा भी की है। और आगे जो अन्य प्रस्ताव हैं उन पर मुख्यमंत्री मंथन कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। साथ ही साथ कैसे इनकी घोषणा की जा सकती है कम से कम समय पर, सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है, क्योंकि सरकार के जो मुखिया हैं वो एक संतुलित विकास की धारणा को साकार करने के प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह है कि संतुलित विकास के लिए चाहे वो पक्ष के विधायक हो, चाहे वो विपक्ष के विधायक हो, जिन क्षेत्रों से जो जनता से सरोकार रखने वाले विकास की योजनाएं हैं उनको कैसे कम से कम समय में धरातल पर उतारा जा सकता है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जब सरकार के मुखिया कह रहे हैं और विधायक प्रस्ताव दे रहे हैं, तो जो जनप्रतिनिधि जिस उद्देश्य को लेकर के जनता के बीच में चुनाव के दौरान जाते हैं उनका वो उद्देश्य पूरा होता है। और ऐसे में जब घोषणाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जनता की जो योजनाएं हैं जब वो धरातल पर उतरती है तो जनप्रतिनिधि का जनाधार भी बढ़ता है। तो ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उम्मीद की जा रही कि जो अभी पेंडेंसी है इसका जल्द समाधान कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं एक ये पहल की है कि विधायकों से विकास के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं और फिर उन पर घोषणा कर रहे हैं। और घोषणा का भी समय समय पर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकों के माध्यम से अधिकारी से अपडेट लेते रहते हैं, ताकि जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय सीमा के दौरान इनको पूरा कर लिया जाए। बिल्कुल, यानी कि विकास कार्यों को लेकर जो प्रस्ताव अब विधायकों से मांगे गए हैं उन पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। जिस तरह से आपने भी कहा कि विकास पहली ही प्राथमिकता सभी पार्टियों की रहती है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, और इसी दिशा में अब धामी सरकार लगातार काम भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।